हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसके अभिषेक में एक आनंद है, और जब उसके अभिषेक की बातें हमारे जीवन में आती है तो कई प्रकार के जुओं को तोड़कर परमेश्वर हमें ना केवल बल देते हैं, परंतु प्रभु हमें और ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 7वें वाक्य देखिए। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 7वें वाक्य जहाँ लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यहाँ पर सच्चा धन कौन सा है? धन 2 प्रकार के होते हैं जिसको लोग कमाकर अपने निज भाग्य के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने खुद के लिए रखते हैं। कई प्रकार के वो बर्तनों में स्टोर करके रखते हैं, किसी जगह पे वो रखते हैं बोलकर हम देखते हैं। परंतु पौलुस यहाँ पर उस धन के बारे में नहीं कह रहा है। पौलुस का कहना अभिषेक के बारे में है, क्योंकि वो लिखा है मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी मतलब ये हमारा शरीर जो है एक मिट्टी से बना हुआ है बोलकर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया था बोलकर लिखते हैं। और ये शरीर के अंदर परमेश्वर की अभिषेक या परमेश्वर की सामर्थ का धन ये सबसे श्रेष्ठ है कह के यहाँ पर ये पौलुस दिखाना चाहते हैं। मतलब इस शरीर में परमेश्वर का अभिषेक रहने के बाद इस शरीर के द्वारा इस शरीर से ही परमेश्वर उसकी सामर्थ की बातों को प्रकट करते हैं। इसका यही आशय यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो असीम सामर्थ पाने के लिए हमें परमेश्वर के हुजूरी में रहने की आवश्यकता है। इस शरीर मिट्टी के बर्तन के समान इस बर्तन में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य अभिषेक दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, तो परमेश्वर हमारी ओर से उसके अनन्य साधारण काम, उसके सामर्थ्य काम हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करेंगे। इसके विषय में यहाँ पर पौलुस कहते हुए है हम देखते। इसी के लिए आज सवेरे के समय में हम अपने जीवन को उस अभिषेक को पाने के लिए, या परमेश्वर की ओर से जो अभिषेक है उस अभिषेक को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जब यह अभिषेक हमारे ऊपर आएगा परमेश्वर के द्वारा, हम उस अभिषेक के द्वारा बड़े और असाधारण काम परमेश्वर के लिए कर पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।